हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे एग्ज़ाम की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन 2019 में ही निकाल के यूपीडब्ल्यूएससी ने ऑलमोस्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब जब वो एक्टिव मोड में हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि एकदम टाइमली कैलेंडर फॉलो हो रहा है, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसका टाइमली आंसर की जो रिवाइज्ड आंसर की जा रही हैं, मतलब इतना जल्दी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। तो इस एग्ज़ाम की भी बारी आई है और अंततः 3 जुलाई 2022 इसका डेट फिक्स किया गया है। कैलेंडर जो 21 अप्रैल को आया था इसी साल 22 में, तो उसमें इसका एग्ज़ाम डेट दिया हुआ था। तो इस वैकेंसी के बारे में पहले बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर इसके बारे में इसके प्रिपरेशन से संबंधित पूरा तथ्य, स्ट्रेटजी और इसका प्रिपरेशन प्लस जो लेखपाल में साइंस संबंधित जो कंटेंट है वो दोनों कितना सेम है, ये इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, भैया बहन हैं, उसको इस हमारे टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट से किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है वो देखेंगे। स्ट्रेटजी इसकी देखेंगे, कैसे तैयारी करें कि वो जो 486 पोस्टें हैं उसमें से एक नाम आपका हो, आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएँ। तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में जान लीजिए। ये जो है अगस्त 2019 में आया था और 486 पोस्टें टोटल आई थी। नाम है बोरिंग टेक्नीशियन, आपने फॉर्म भरा ही होगा तभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए मतलब वेट कर रहे हैं, ईगरली एकदम मेहनत कर रहे हैं। तो 486 टोटल पोस्टें थी और इसमें फार्म कितने लोगों ने भरा है? टोटल 60,000 लोगों ने फार्म भरा है। तो अपेक्षाकृत कहा जाए कंपटीशन थोड़ा तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि रेलवेज के एग्जाम में या लेखपाल के एग्जाम में ऐसे बहुत अनगिनत एग्जाम हो गए। ऐसे एग्जाम जहाँ पे मतलब गला काट कंपटीशन, एक पद के लिए 200 300 400 बच्चे वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो वो वाली कहानी नहीं है। यहाँ थोड़ा बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाने की आपकी संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये 486 पोस्टें थी और ये विभाग का नाम क्या था? मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये इनके अंतर्गत आपको काम करना होगा। पद का नाम सहायक बोरिंग टेक्नीशियन और वेतनमान और वेतनमान और ग्रेड पे इस तरह से 5,200 से 20,200 रुपये तक और ग्रेड पे 1,900 का है। मतलब जो बेसिक आपका 21,700 नहीं 19,900 होगा बेसिक, चूँकि 1,900 ग्रेड पे है और बाकी सब मिला जुला के इन हैंड आपको 26-27,000 रुपये मिलेंगे। ये है हिसाब किताब। 248 UR की वैकेंसी थी और SC की 101 और अनुसूचित जनजाति की 8 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 129, टोटल 486 और अस्थायी नेचर की पोस्टें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अस्थायी हैं पूरी तरह से। तो ये थी वैकेंसी और ये फार्म अगर आपने भर ही दिया होगा तो इस पर ज़्यादा क्या डिस्कस करें। इसमें चार ट्रेड भी दिए हुए थे कि मशीन मिस्त्री, मशीनिस्ट और फिटर, वायरमैन और टर्नर। ये 4 अनिवार्य रहता है इसमें मांगी गई थी कि इसी में से किसी एक में आपके पास ITI हो तभी इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो अब ये तो हो गई वैकेंसी। अब इसका चूँकि एग्जाम डेट आ गया है 3 जुलाई, मुश्किल से 1.5 महीने ही बचे हैं। 1.5 महीने तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 1.5 महीने भी नहीं बचे हैं अब तो। 1 महीने 10-12 दिन इसके एग्जाम में बचे हुए हैं। तो उतने दिन में आपको मेहनत करके और उस 486 जो लोग हैं उसमें अपना नाम जो है वहाँ लिस्ट कराना है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम तैयारी करें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस की सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो ये पहुँचते हैं सिलेबस के पास में, वहाँ देख लेते हैं फिर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल। तो अब ये सीधे यूपीडब्ल्यूएससी ने जो सिलेबस इसका निकाला था, इसका और एसओ का जो सिलेबस निकाला था साथ में ही निकाला था। तो एसओ का पेपर तो 22 में ही यानी आज को हो गया। अब इसका 3 जुलाई को लगा हुआ है। तो 8 जनवरी 2020 को इसका सिलेबस आया था। सिलेबस एक बार देख लीजिए। एग्जाम का नाम सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, उसका विज्ञापन मैंने आपको दिखाई दिया अभी। तो इसका सिलेबस इस तरह से है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 120। वो कितने अंकों के होंगे? 120 अंकों के। और जो पेपर होगा वो 1 घंटा 30 मिनट का होगा। मतलब टोटल 90 मिनट में इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये टेक्निकलिटी है। 1/4 माइनस मार्किंग भी है। इसका ध्यान रखेंगे कि अगर 4 सवालों का गलत उत्तर देते हैं तो एक जो आपने सही उत्तर दे रखा है एक सवाल का, वो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब वो भी कट जाएगा। तो 1/4 माइनस मार्किंग है। तो 1/4 माइनस मार्किंग कंपेरेटिवली इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। बाकी 1/4 माइनस मार्किंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम माइनस मार्किंग होती है। बाकी रेलवेज में 1/3 होती है और यूपीपीएससी के एग्जाम्स में आप बैठते होंगे तो आपको पता होगा वहाँ भी 1/3 होती है। यही यूपीडब्ल्यूएससी ने 2018 में कुछ एक एग्जाम कराए थे, उसमें 50% माइनस मार्किंग रखा था, जिसको 1/2 कहते हैं। जैसे वीडियो का एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसमें 1/2 माइनस मार्किंग थी। तो अब यहाँ सिलेबस पे आते हैं। तो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के पदों पर लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम इस तरह से है। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, इसके टोटल 15 सवाल आएंगे 15 नंबर के। सामान्य ज्ञान के 15 सवाल 15 नंबर के। सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित, इसके 30 सवाल आएंगे 30 नंबर के। और ट्रेड से संबंधित प्रश्न, ट्रेड से संबंधित मतलब टर्नर या फिटर या जो भी आपने जिस उसमें ट्रेड में ITI कर रखा हो तो उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। 60 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के। तो टोटल 15-15 30 और 30 60 और 60 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 नंबरों के होंगे और आपको 90 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये तो होगा आपका सिलेबस और ये तो होगा आपका एग्जाम पैटर्न कि कैसे सवाल आएंगे, किस तरह से आएंगे। अब स्ट्रेटेजी जान लीजिए, बड़ा सिंपल है। अगर हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता इसकी तैयारी करनी है या हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है तैयार करने का, यूपीडब्ल्यूएससी का यूथ कंपटीशन टाइम्स का पेपर उठा लीजिए। प्रीवियस जैसे यूथ कंपटीशन टाइम बनाता है कि 60-70 जितने यूपीडब्ल्यूएससी ने पेपर कराए, वो मोटी किताब वो बनाता है, उसमें सारे यूपीडब्ल्यूएससी के पेपर दिए होते हैं।
वही पेपर सॉल्व कर डालिए। ये 15 क्वेश्चन है, 15 में से 10 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। अगर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले तो उसमें से रिपीट मिल जाएंगे, मैं मतलब एकदम गारंटी। बाकी 4-5 क्वेश्चन जो बचे वो सारे लोग कर लेते हैं, आप अगर ना भी पढ़ो तो 5 क्वेश्चन आप हिंदी के कर ले जाओगे। जीएस के लिए करंट अफेयर पढ़िए, कम से कम 3 से 4 नंबर करंट अफेयर आएगा, और बाकी वही यूपीडब्ल्यूएससी के पेपर सॉल्व करिए, जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षा एवं प्रारंभिक गणित, इसके लिए भी यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से पढ़िए, और बाकी कुछ एक यूट्यूब के लेक्चर से मदद ले सकते हैं, और कुछ मैं भी इस चैनल के ऊपर तैयारी कराऊंगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग दोनों का, प्लस हिंदी भी पढ़ाऊंगा और जीएस भी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे संबंधित आपको तैयारी के लिए दिक्कतें होंगी, इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ेगी, वो अपने चैनल पे मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से सारा उसका लेक्चर लूँगा। वो है ट्रेड से संबंधित प्रश्न, टोटल आएंगे 60, और वो 60 प्रश्न होंगे, 60 अंकों के होंगे। तो अब इसका पूरा सिलेबस देख लेते हैं, और ये इस चैनल पर आपको क्या क्या हेल्प मिल जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ। पाठ्यक्रम में हिंदी आपको इसमें पूरा पढ़वा दूंगा मैं, और जो यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हिंदी के, अब जान लीजिए 1400-1500 क्वेश्चन हिंदी के, मैं 15 क्वेश्चनों के लिए सॉल्व करा दूंगा। मिनिमम 1000 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करा दूंगा आराम से। तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में क्या आएगा, इस भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ एवं तथा लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। तो ये जो कक्षा 10 की परीक्षा होती है यूपी की, या 10वीं लेवल का जो लेवल की जो हिंदी है वही पूछी जाएगी। लेखन योग्यता में जैसे पत्र लेखन हो गया, या अधिसूचना हो गई, परिपत्र हो गया, अनुस्मारक हो गया, ये सब जो तरह तरह की चीज़ें हैं, जो रिमाइंडर जिसको कहते हैं, तो इनमें क्या नियम होता है, कहाँ साइन होता है, कि कहाँ डेट डाला जाता है, किस स्थिति में किसको पत्र लिखा जाता है, वो पत्र लेखन का पार्ट हो गया। बाकी ग्रामर में तो आप जानते ही हैं, जो बेसिक ग्रामर है उसमें वो थोड़ा आपको पढ़ लेना है। अब अगर लेखन योग्यता की अच्छे से तैयारी करनी है तो आरओ के मेंस के लिए जो बुक आती है वो भी यूथ कंपटीशन टाइम ने ही बनाया है, 200 रुपये के आसपास बुक आएगी। 15 नंबर है, तो इतना ज़्यादा हाई तौबा मचाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके पास समय है अभी 1 महीने, तो उस किताब से भी पढ़ सकते हैं। उसका फोटो मैं कल आपको दे दूँगा, जो उन किताबों के, उन बुक्स के, तो वो आप परचेज कर सकते हैं आराम से, या मैं वो अपने उसमें कम्युनिटी वाला जो है उसमें डालूंगा उस बुक्स की फ़ोटो की। ये किताब लेके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उसकी। और बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए यूपीडब्ल्यूएससी के, उससे बेहतर कोई तैयारी का विकल्प नहीं है। सामान्य ज्ञान के लिए करंट अफेयर पढ़ डालिएगा, 3 से 4 नंबर का करंट अफेयर आएंगे। बाकी आप यूपीडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे, और बाकी लूसेंट वगैरह कुछ भी पढ़े। 15 ही नंबर का आना है, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। 15 में से कम 3-4 सवाल ऐसे आते हैं कि कोई भी कर लेगा, वो आसान ही होते हैं। 4-5 सवाल करंट अफेयर को हो गए, बाकी वही 5-6 सवाल जो बचे उसके लिए एफर्ट लगाना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर डालिए, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षा एवं प्रारंभिक गणित यूट्यूब पे आधार लेक्चर इसके पढ़े हुए हैं, मैं खुद ही इसमें पढ़ाऊंगा। और इसमें जो कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो क्लॉक हो गया, एक कैलेंडर हो गया, और बाकी ये कोडिंग डिकोडिंग हो, ये तो बचपन से जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं उसमें सबके लिए पढ़ते चले ही आए हैं। मैथ के लिए 10th स्तर का ही मैथ होगा, उसके ऊपर का नहीं होगा। तो 9 और 10 का आपके पास अभी एम्पल टाइम है, चाहें अगर तो एनसीईआरटी की किताबों से आप प्रैक्टिस कर डालिए। अब आजकल क्या हो गया है कि एनसीईआरटी की किताबों से डायरेक्ट उसके एग्जाम्पलर से सवाल पूछ लिए जाते हैं, उसके मतलब उसके उदाहरण से सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो समय हो तो मैथ के लिए तो एनसीईआरटी की 9 और 10 लगा डालिए जितना इंपॉर्टेंट है, और ना वो लगा पाइए तो पन्ना लीजिए 10-15, और उसमें जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं 9th और 10th के वो सब नोट कर डालिए, उन्हें याद कर डालिए। एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगा, और आप ये ना कर पाएंगे अगर काम, तो मैं कराऊंगा इस चीज़ को आपके लिए, बस चैनल पर आप बने रहिएगा। तो ये हो गया। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट अब जो चीज़ है आपके सिलेबस का, वो है ट्रेड से संबंधित प्रश्न। इसमें क्या क्या आएगा ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कम से कम 15 से 20 लेक्चर इससे संबंधित बनाऊंगा, और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ये। इसमें आधार सुरक्षा परिचय, व्यक्तिगत सुरक्षा, आधारभूत चोट निवारण, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, जोखिम की पहचान और परिहार, खतरा चेतावनी, सावधानी के लिए सुरक्षा चिन्ह, जो अलग अलग चिन्ह होते हैं, और निजी सुरक्षा संदेश, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग, जैसे अग्निशामक यंत्र से संबंधित सवाल आ गए, उसमें क्या बड़ा होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है उसका, या किसी कार्यालय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी भी प्राकृतिक आपदा से एकाएक बचा जा सके। ये सब चीज़ें आधार सुरक्षा का परिचय डिटेल में इसमें पढ़ाएंगे। 2 या 3 लेक्चर इससे संबंधित बना देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में प्रयोग उद्योगों से सम्मिलित विभिन्न सुरक्षा मानक, उद्योगों में जो अलग अलग तरह के सुरक्षा मानक सम्मिलित होते हैं। जैसे बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं, अगर उस पर का ध्यान न दिया जाए, अभी हाल में दिल्ली में मुनरिका में जो घटना हुई उसमें 26-27 लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हो गई। तो किसी भी उद्योग या व्यापार में कुछ भी आप कर रहे हैं, आजकल तो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, उसमें ऑफिसेज होते हैं, उसके सुरक्षा मानक का ना ध्यान अगर रखा जाए तो बहुत ब्लंडर्स होता है, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। तो इस सेक्शन में आप यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से सुरक्षा मानक का ध्यान रखा जाए तो इतने बड़े ब्लंडर या इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट को टाला जा सकता है। तो ये हो गया आधार सुरक्षा परिचय। उसके बाद में फिर कक्षा 10 से का जो विद्युत वाला चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। कक्षा 10 के एनसीईआरटी से मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, प्लस कुछ कॉम्पिटिटिव बुक से भी पढ़ा दूंगा मैं। विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मूलभूत तत्व, परिभाषा, विद्युत प्रवाह का प्रभाव एवं इकाई, व्याख्या, कंडक्टर की परिभाषा, मतलब चालक क्या होता है, उसका गुण, इंसुलेटर क्या होता है, अचालक क्या होता है, मतलब सेमीकंडक्टर, अर्धचालक क्या होता है, ये सब कक्षा 10 में है। और उसकी बुक में पढ़ाऊंगा, खूब डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, कहीं से आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप चैनल पे बने रहिएगा। अब फ्लक्स एवं सोल्डरिंग तकनीकी और ब्रेजिंग प्रतिरोधक के प्रकार एवं गुण, ये 10th में नहीं है, इसके लिए अलग से कंटेंट निकाल के लाना पड़ेगा और वहाँ से मैं ला के आपको पढ़ाऊंगा। ब्रेजिंग प्रतिरोधक के प्रकार एवं गुण, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम क्या है, बी बराबर आर आई वाला, वो सारी
सब चीज़ें यहाँ पढ़ाएंगे। साधारण विद्युत सर्किट एवं समस्याएं, प्रतिरोधक प्रतिरोध के नियम, सीरीज समांतर एवं कॉम्बिनेशन सर्किट अलग अलग क्या होता है, 1/R1 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 और R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये जो समांतर क्रम और समांतर क्रम होता है और कॉम्बिनेशन सर्किट जो होता है इसके बारे में फिर भी पढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम क्या होता है ये पढ़ेंगे। व्हिट स्टोन ब्रिज और उसका सिद्धांत, उसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, इंजीनियरिंग धातु के भौतिक गुण, रंग, भार, संरचना, चालकता, ये पूरा विद्युत वाला चैप्टर जो कक्षा 10 का है, 1-2 टॉपिक छोड़ दिए बाकी सब कक्षा 10 में समाहित है, तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। उसके बाद में फिर टेंसिटी, देख रेख, वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर, निर्माण से रिकॉर्ड, वाचन, अनुप्रयोग एवं देखभाल और डायल वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ये सब 10th की उसमें है, सिलेबस में देख लेंगे। उसके बाद में इकाई प्रणाली क्या है, जैसे FPS है 4 पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मतलब MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, SI यूनिट जो पूरी दुनिया में वैसे मान्य है, तो ये सारा ये भी कक्षा 9 में है, क्लास 9th में, उससे पढ़ेंगे। लंबाई की इकाई, द्रव्यमान एवं समय इकाई का रूपांतरण, पदार्थ विज्ञान में भौतिक एवं यांत्रिक गुण, लौह एवं अलोह में अंतर, आयरन कास्ट आयरन और रॉट आयरन, स्टील का परिचय तथा स्टील में अंतर, अलग अलग स्टील कैसे बनते हैं, मतलब आयरन में क्या मिश्रित करें स्टील बनता है, मिश्र धातु स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलोह धातु है, अलोह मिश्र धातु, सब ये 10th की किताब से है या कुछ 9th और 10th की साइंस की बुक से, उसको खूब डिटेल में पढ़ाएंगे और आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर करा देंगे कि 60 नंबर का सवाल इससे आएगा आपका, मतलब ट्रेड से संबंधित, तो उसमें से कम आप 50 नंबर करके आएंगे आराम से, श्योर रहिएगा, चूँकि इसका बड़ा फिक्स सिलेबस है। उसके बाद में चाल एवं वेग है, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, उष्मा, तापमान, उसके बाद बल है, तापमान मापी उपकरण है, चक्रीय गति है, ये सब क्लास 10th जो होता है ना, उसी के सारे चैप्टर लिए गए हैं। NCERT का क्लास 9th और 10th का साइंस बहुत डिटेल में आपको इस चैनल पे पढ़ा देंगे हम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ा देंगे। आपको डिस्क्रिप्टिव वो पूरी गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा पढ़ने की जरूरत है जो जिससे सवाल बने आपके एग्जाम के अंदर, तो वो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है, और मतलब हाईली बेनिफिशियल था, यहाँ से इतना सब कुछ हमको सीखने को मिला। तो उस 486 पद जो है उसमें से एक पद अगर आपको अपना फिक्स करना है तो आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको ट्रेड से संबंधित जितने प्रश्न हैं 60 जो आने वाले हैं उस बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी डिटेल, प्लस हिंदी, बाकी जो भी 60 बचे जिसमें हिंदी है, GS है और सामान्य बुद्धि परीक्षण में प्रारंभिक गणित है, इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। प्रारंभिक गणित का मतलब वो मतलब मेन गणित जो होता है वो नहीं कि एकदम जो हाई लेवल का गणित। प्रारंभिक गणित का मतलब जो कैलकुलेशन वाला गणित है, जो ऐसे लोग यूजुअली जो सामान्य गणित है, मतलब जिसकी समझ सबको होनी चाहिए 10th स्तर की, वो वाली गणित, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, बहुत आराम से इसको करा देंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा समय से। 3 जुलाई को आपका पेपर है, तो कोशिश करेंगे कि 20 जून तक आपको ये सारा कुछ पढ़ा दें। टेट से संबंधित प्रश्न वाला 60 प्रश्न और हिंदी वगैरह तो आप पढ़ते ही रहिए। बाकी मैंने बताया है कि UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए, जो नॉन टेक्निकल वाले आपके हैं 60 नंबर, और टेक्निकल के लिए ये TMT द मैथमेटिकल पॉइंट पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चैनल पे बने रहिए, आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए उसको, और यहाँ से सीखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अपनी वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।